ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिर्पाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीतितृतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासि अर्थं गणहरदेवहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुधनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधवत्ति कौशुको कौतसालुचिम् अंगो वंगो पैर्णय पावडय परियम्मि सुत्पणमाणि योग पुपगय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म कहायं शानिच्च कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलौ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरियेशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तो मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काओशगो कौतुसालुचिं सम्मनान समदंसन समचरितुत्तानं पञ्चव्याचारणम् आयुर्याणम्
आयारादि सुदनानोपदेशाणम् उवज्झायाणम् तिर्यणुगुणपारदानं सौवसाहुरं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समहै मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम त्योवनतिलयं देवं वन्दिता त्योवनिन्दपरिपूज्यम् वोचम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। गाथा नंबर 20। एवं जो जानिता विहलिय लोयान धम्म जुत्ताणम् निरवेखो तम देदिहु तस् हवे जीव्यम सहलम। एवं जो जानिता, कल जो कहा था, जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को धर्म कार्यों में नहीं देता है ना, वह व्यक्ति नहीं देता है। जो धर्म कार्यों में अपनी धन संपत्ति को देता है, निरंतर देता है, पंडित जन उसकी प्रशंसा करते हैं और उसी की लक्ष्मी सफल होती है। यहां पर कह रहे हैं एवं जो जानिता, इस प्रकार जान करके बिहली लोयान धम्म जुत्ताड़म, जो लोग कैसे हैं, विफलीय निर्धन है लेकिन धर्म युक्तेभ्य, जो धर्म से सहित है, धन की अपेक्षा निर्धन है लेकिन धर्म से युक्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे निर्धन धर्मात्माओं के लिए निरपेक्ष, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रख करके, निर्वेको तम देदी, उनके लिए जो अपनी लक्ष्मी को, धन को देता है, तस्य हवे जीवियम सफलम, उसका जीवन सफल हो जाता है। किसका? जिसको दे रहे हैं उसका, या जो दे रहा है उसका? हाँ, जो दे रहा है उसका जीवन सफल हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। ऊपर कहा था जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान के मंदिर, प्रतिष्ठा, यात्रा और 4 प्रकार का जो दान, आहार, औषधि, शास्त्र, अभयदान, इनको देना। और यहां पर कह रहे हैं जो धर्मात्मा निर्धन है, क्या? जो अपने सहधर्मी बंधु है और निर्धन है, धन का अभाव है उनके पास में, ऐसे निर्धन धर्मात्माओं को, वो अपने सहधर्मी हैं, उनको धन दे करके, यदि उनको अब व्यापार नहीं है तो उनको व्यापार करा करके, उनकी आजीविका के लिए साधन उपलब्ध करा करके, उस अपनी लक्ष्मी को जो देता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा
हम जब कर्नाटक की तरफ बिहार कर रहे थे तो वहां पर एक अंकलगी करके गांव था और 3-4 मंजिल का स्कूल था या कॉलेज था। वहां पर पूजनीयम सागर महाराज जी, हम पांचों महाराज रुके थे और बहुत सारे बच्चे, शाम का समय था, लगभग 25-30 बच्चे जिनकी उम्र 18 से लेकर के 28-30 के अंदर के बच्चे थे। एक साथ बहुत सारे बच्चे आ गए और जब उन्होंने नमस्कार किया तो उनकी पद्धति अलग रहती है, लेकिन उनमें से जो एक लड़का था उसके मुख से निकला नमोस्तु महाराज जी। तो हमने तुरंत पूछा, क्या आप जैन हो? उसने कहा नहीं, हम जैन नहीं हैं। लेकिन मन में ये भाव आया, इसके मुख से नमोस्तु निकला है, ये 25-30 बच्चे हैं, किसी के मुख से नमोस्तु नहीं निकला, वो सब अजैन थे, लेकिन इसके मुख से नमोस्तु निकला, ये जरूर जैन होगा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं जैन नहीं हूं? बाद में पूछते हैं। फिर हमने उनको थोड़ा सा उपदेश दिया। उस एक लड़के को छोड़ करके सारे के सारे लड़के मांसाहारी थे और उनको उपदेश दिया, समझाना प्रारंभ किया। लगभग आधा पौन घंटा उनको समझाया। पहले समझाया तो कुछ लोगों ने त्याग किया और समझाते समझाते अंत में उस सारे के सारे बच्चों ने आजीवन के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया। उनको नियम दे करके, समझा करके, संकल्प दे करके वो सब जाने लगे। उस जो एक बच्चा जिसके मुख से नमोस्तु निकला था उसको हमने रोक लिया। फिर हमने पूछा उसको, क्यों, आप जैन हो क्या? उसने कहा नहीं। बोल दिया ना मैं जैन नहीं हूं। तो हमने कहा तुम पक्के में जैन हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जब हमने इतना बोला वह लड़का फपक फपक करके रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। लगभग 15-20 मिनट तक रोता रहा और रोने के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या घर में किसी का मरण हुआ है, क्या हुआ, मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। और जब वह शांत हो गया 15-20 मिनट के बाद में, फिर उन्होंने बोला क्यों रो रहे हैं? उसने पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ करके कहा, महाराज जी आप ठीक कह रहे हो, मैं जैन था, मतलब जैन था, मतलब अभी जैन नहीं हूं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने बताया उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और बेलगांव में एक KLE हॉस्पिटल है, वहां पर उनको दिखाया, एक ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन में 2,80,000 या 3,80,000 इतना खर्च था। सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, गांव के लोगों के पास गया, हमारी मां का ऑपरेशन करना है, आप लोग हमारे लिए सहयोग करो। लेकिन जितनी राशि आवश्यक थी वह नहीं हो पाई और उसी समय एक क्रिश्चियन लोगों की टीम उसके पास आई और उन्होंने कहा हम तुम्हारी मां का ऑपरेशन करा देंगे, पूरा खर्चा कर देंगे, लेकिन आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा महाराज
हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। या तो हम अपनी मां को हमेशा के लिए खो दें, या फिर इनके धर्म को स्वीकार करें। तो मजबूरी में अपनी मां को बचाने के लिए हमने उनके धर्म को स्वीकार किया। जब ये सुना तो एकदम मुझसे रहा नहीं गया। और हमने फिर उससे पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो तुम जानते हो जो अपना जैन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया है। तो उसने उस समय गिन करके बताया, उस गांव में एक है, इस गांव में दो है, किसमें 8 परिवार को वो लड़का जानता था। कितने? 8 परिवार जो जैन होकर के भी जैन धर्म छोड़ करके मजबूरी के कारण से क्रिश्चियन बन गए। किसी के बच्चे की पढ़ाई की उन्होंने क्रिश्चियन लोगों ने पढ़ाई के लिए दे दिया। किसी के यहाँ घर नहीं था, घर बना करके दे दिया। 8 परिवार को उस समय वो जानता था। ऐसे कितने परिवार हैं जो अपना धर्म छोड़ करके मजबूरी से अन्य धर्म का पालन कर रहे हैं। उसको समझाया, लमोकार मंत्र उसको आता था। हमने पूछा, चत्तारी दंडक आता था, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम आते थे, दर्शन पाठ आता था, प्रभु पतित पावन आता था, बहुत सारी चीज उसको आती थी। समझ में आ रहा है हम क्यों कह रहे हैं? यहां पर जो प्रसंग आया है कि जो निर्धन हैं ऐसे धर्मात्माओं को धन दे करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये धर्म नहीं है क्या? एक परिवार को आपने बचा लिया। जैन धर्म मिलना कितना दुर्लभ होता है, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद में जैन धर्म छोड़ करके अन्य धर्म में चला जाए तो कितनी पीड़ा होती। उस रात सामयिक कर ली, सामयिक में मन नहीं लगा, रात भर नींद नहीं आई, मन में बेचैनी होती रही। देखो अपने यहां कितने सारे लोग हैं, कितना सारा धन है, और उस धन का उपयोग करते हैं। कितने ही लोग विवाह शादी है, बाढ़ दिवस है, सालगिरह, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। वह पाप में ही जाता है, उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन होता है। लेकिन ऐसे स्थान पर यदि हम धर्मात्माओं के लिए धन का उपयोग करते हैं तो वह सार्थक हो जाता है। यदि मान लीजिए 2,80,000 या 3,80,000 उस समय उसके लिए उपलब्ध हो जाता था तो वह धर्म परिवर्तन नहीं करता था। मात्र मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, इतना ही धर्म नहीं है। कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज ने लिखी है। जो अभावग्रस्त हैं, अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनको भी ऊपर उठाना। एलोरा चातुर्मास था, और एलोरा चातुर्मास से विहार करते करते बेटावद में पंच कल्याणक था,
पूज्य नियम सागर महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मुझे और ऋषभ सागर जी को पंच कल्याण के लिए भेजा। बीच में एक कन्नड़ नाम का गांव पड़ा और वहां पर 2-3 दिन रुकना हुआ और एक लड़का से परिचय हुआ। उसका नाम है पारस संघवी के संघवी क्या है, और क्या करते हो पूछताछ की, आहार देने आया। लेकिन उनकी माँ दूसरे के 4-5 घरों में जाकर के रोटी बनाने का काम करती थी। मतलब परिस्थिति बहुत नाजुक थी। अभी चिंचवड़ में जब आए तो लड़का मिला दर्शन करने के, नहीं यहाँ पहले यहीं आया था। जब पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो दर्शन करने के लिए आया। हमने पूछा पारस तुम यहाँ कैसे? उसने कहा महाराज जी हम काम करते हैं। क्या काम करते हो? वो पार्सल रहता है भोजन का और उसकी डिलीवरी क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, जाकर के दूसरे के यहाँ लेना यहाँ से और वहां जाकर के देना। तो जो पैसा मिलता है उसका 18% वो लेता है, गाड़ी से घूमना पड़ता है। फिर चिंचवड़ में मिला दोबारा। चिंचवड़ में जब आया तो हम क्या क्या करते हैं? वही काम कर रहे हैं। कितना मिलता है? तो मिलता है। और उसने एक बात कही उसमें कि महाराज उसमें हमें नॉन वेज भी लेके जाना पड़ता है। हम क्या छोड़ दो? छोड़ेंगे तो करेंगे क्या महाराज? आ जाओ अंदर, हमारा चातुर्मास हो रहा है, वहां आ जाओ, कोई ना कोई काम तुमको मिलेगा। और वह छोड़ करके आ गया। वो काम नहीं करना, मांस में हाथ लगाना, मतलब लेकर के देना पड़ता, अपन को पाप लगता है। लेकिन मजबूरी में क्या क्या व्यक्ति क्या क्या करता है। और वह आ गया। जो चंद्रकांत थे हमने उनको बताया, उन्होंने राजकुमार जी से भी बात की, तुम यही काम करो, कोई ना कोई काम मिलेगा लेकिन ऐसा काम नहीं करना। कितना धन हमारा व्यर्थ बर्बाद होता रहता है। और अपनी समाज में यदि ऐसे लोग देखने को मिलते हैं तो कभी भी भूल करके भी उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए है। हाँ, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अपने धन को इस प्रकार, धन को अनित्य जान करके जो धर्मात्मा निर्धन व्यक्तियों के लिए उसका उपयोग करता है, निर्वेखो, क्या कह रहे हैं? निर्वेखो, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। हम इतना दे रहे तो उसके बदले में हमको ये मिले वो मिले, ऐसी कोई भी अपेक्षा नहीं रखता। निरपेक्ष भाव से उसके लिए दे देता है। हम दे रहे तो इसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये शब्द आया देखिए, तम दे दी, उसको देता है, तस्य भवेत जीवितम सफलम, उसका जीवन सफल हो जाता है। टीका, तस्य पुंसः जीवितम जीवितव्यम सफलम सार्थकम भवेत जायेत, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तस्य कस्य, किस व्यक्ति का? यह पुमान ददाति प्रयच्छति ताम लक्ष्मीम धन धान्यादि संपदाम, जो व्यक्ति अपनी धन धान्य आदि संपदा को दे देता है। कीदृक्सन, किस प्रकार से देता है? निरपेक्ष, तत्कृत उपकार वांछा रहता, उसके ऊपर उपकार करके देता है लेकिन उसके बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखता।
केभ्य किसके लिए देता है? विफलित लोकेभ्य निर्धन जनेभ्य, जो निर्धन रहते हैं ऐसे लोगों के लिए वह अपने धन को देता है। किम भूतेभ्य धर्म युक्तेभ्य, जो धर्म से युक्त हैं, धर्म से संपन्न हैं, सम्यक व्रतादि व्रस युक्तेभ्य, सम्यक दर्शन व्रत आदि से धर्म से जो संयुक्त हैं ऐसे लोगों के लिए किम कृत्वा, क्या करके, एवं पूर्वोक्तम अनित्यत्वम ज्ञात्वा अवगम्य, उस धन की अनित्यता को जान करके। गाथा नंबर 21। जल बुब्बुय सारिच्छम धन जो बन जीवयम तम पिपेक्षन्ता, मन्नन्ति तो विनिच्यम ऐवलियो मोह माहपो। जल बुब्बुई सारिच्छम, यानी जल के बुलबुले के समान, जो पानी होता है और पानी में हवा के माध्यम से एक बुलबुला तैयार होता है, है? और उसके समान धन माने धन को, जोबन माने यौवन को, जवानी को, और जीवियम अपने जीवन को भी देखते हुए भी, मन्नंती तो भी नित्यम, फिर भी उसको नित्य मानते हैं। तीन वस्तु हो गई, धन, यौवन और जीवन। इन तीनों को जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर देखते हुए भी, जानते हुए भी, जो इन्हें नित्य मानते हैं, ये हमेशा रहेंगे ऐसा समझते हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐ बलियो मोह महापो, ये अति बलवान मोह का ही महात्म है, क्योंकि मोह बहुत बलवान है। जल बुदबुद सदृशम धन यौवन जीवितम अपि पश्यन्तः, जो धन यौवन जीवन को जल के बुलबुले के समान देखते हुए, तथापि फिर भी उसको नित्यम मन्यन्ते, नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, वह अति बलिष्ठम मोह महात्म्यम, वह अति बलवान मोह का ही महात्म्य है। टीका, तो भी तथापि मनुते जानन्ति, फिर भी जानते हैं, मानते हैं, किम क्या, धन यौवन जीवितम अपि नित्यम शाश्वतम, धन को, यौवन को और जीवन को नित्य शाश्वत जानते हैं। की दृक्षाः संतः, किस प्रकार के होते हुए, प्रेक्षमाणा अवलोकयन्तः, देखते हुए भी, किम क्या, धन यौवन जीवितम जल बुदबुद सदृशम अम्भोगत बुदबुद समानम। अंभ माने यहाँ पर पानी होता है, जल में उत्पन्न हुए बुलबुले के समान। एक स्थान पर एक ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा कि जल का बुलबुला
फूट गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु यदि जल का बुलबुला थोड़ी देर तक स्थिर रह जाता है तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि वो तो फूटने ही वाला है। कई बच्चे होते हैं और क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में कुछ साबुन में कुछ डालते हैं, एक पाइप लेते हैं और मुंह से फूंकते हैं, उसमें भी इस प्रकार के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो बुलबुले ये फूट गए, इसमें आश्चर्य नहीं है, किंतु स्थिर रह गए, ये आश्चर्य की बात है। फिर भी इनको क्षण भंगुर जानते हुए, देखते हुए भी जो व्यक्ति इनको नित्य मानता है, यह आश्चर्य की बात है। और यह किसका महात्म्य है? तो कह रहे हैं, एतत् सर्वम अति बलिष्ठम अति पराक्रम युक्तम मोह महात्म्यम मोहनी कर्मणः सामर्थ्यम। यह मात्र अति बलवान, अति बलवान, बलवान नहीं, अति बलवान, अति पराक्रम से युक्त उस मोह का ही महात्म्य है, मोहनी कर्म की ही सामर्थ्य है। अब अनित्य भावना की अंतिम गाथा, गाथा नंबर 22। चैऊन महामोहम विषये मुनि ऊन भंगुरे सौवे निर्विषयम कुनः मणम जीर्ण सुहम उत्तमम लह। त्यक्त्वा महामोहम विषयान् ज्ञात्वा भंगुरान् सर्वान् निर्विषयं कुरुत मनः येन सुखम उत्तमम लब्ध्वे। क्या कह रहे हैं? महामोहम चयूण, इस महामोह का त्याग करके, विषय मुनून भंगुरे सभ्य, और सभी पंचेंद्रिय के विषयों को क्षण भंगुर जान करके, निर्विषयम कुरुत मनः, निर्विषयम कुणः मनम, अपने मन को निर्विषय करके, विषयों से रहित करके, यानी अपने मन को विषयों से रहित करो। कुरुत माने करो। जेन सुहम उत्तमम लह, जिससे तुम उत्तम सुख को प्राप्त कर लोगे। मोह की महिमा जान करके, मोह कैसे है, किसके समान है, तो मदरा की उपमा दी है। मोह महामद पियो अनादि। महामद, शराब पी करके जिस प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसी प्रकार से मोह रूपी मदिरा का पान करके अनादि काल से संसारी प्राणी क्या हो रहा है? भटक रहा है। मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पीता हुआ आया है, इसका पान करता आया है। इस कारण से वस्तु की वास्तविकता को वह समझ नहीं पाता। जो क्षण भंगुर पदार्थ हैं, क्षण भर पहले जो देखे जाते थे और क्षण भर बाद उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता,
ये सब देखते हुए जानते हुए भी मोह के कारण से उनको नित्य समझता है, शाश्वत समझता है। कौन कौन सी 3 वस्तुएं बताई? धन, यौवन और जीवन। ये सभी क्षण भंगुर हैं। धन आज आपके पास है, क्षण भर में पता नहीं क्या होगा। जो आज राजा है कल वही भिखारी बन सकता है। सुन रहे हैं? जो आज करोड़पति है कल वही रोड पर आकर के रोडपति बन सकता है। रोडपति समझते हैं? घर से बेघर हो जाता है, फुटपाथ आदि पर रह करके अपना जीवन गुजारता है। ऐसे लोग देखे हैं? हमने भी देखे, कई जगह देखे, बेलगांव में भी देखे, यहां पर भी देखे, विमान नगर में थे, फुटपाथ पर ही रहते हैं। तो धन अस्थाई है लेकिन उसको भी नित्य समझता है। यौवन, जवानी कितने दिन की? जवानी 4 दिन की है, बुढ़ापा किसने देखा है। 4 दिन की जवानी है? बुढ़ापा किसने देखा? 4 दिन का मतलब बहुत जल्दी निकल जाती है। जवानी बहुत जल्दी निकल जाती है। जवानी के दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, क्षण भंगुर है। और जीवन भी क्षण भंगुर है। ज्ञानारणव में आचार्य श्री शुभचंद्र महाराज जी ने लिखा है कि जिस घर में प्रातः काल बच्चे का जन्म होता है और उसके लिए उत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, नाना प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है, शाम के समय उसी की चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। सुबह विवाह का उत्सव मनाया जाता है, तैयारियां की जाती हैं महीनों वर्षों पहले से, और विवाह होता है और दूसरे दिन ही कल जिसका उत्सव मनाया जा रहा था दूसरे दिन ही उसकी चिता सजाई जाती है, अर्थी सजाई जाती है। ऐसी कितनी घटनाएं हम अपनी आंखों से देखते हैं, देखते कि नहीं? एक सत्य घटना, गुरुजी के साथ में जगदलपुर गए थे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, और वहां शादी हुई। और शादी होने के बाद में दोनों पति पत्नी, शादी को 4-5 दिन ही हुए थे, और वहां पर एक वाटरफॉल केवल और घूमने के लिए गए, और गले में हाथ डाल करके सेल्फी ले रहे थे, पानी में पैर डाल करके, और अचानक बैलेंस बिगड़ा, दोनों के दोनों बह गए, दोनों का मरण हो गया। कितनी क्षण भंगुर यह वस्तुएं हैं। बॉम्बे के एक व्यक्ति आए थे, खुशाल चंद जी, और इकलौता बेटा था उनका, और अपने मित्र की शादी में गया, खाया पिया सब, उसमें डांस कर रहा था, और डांस करते करते अचानक गिरा और मरण हो गया।
कितनी सारी घटनाएं हम देखते हैं, ये जीवन कितना क्षण भंगुर है। हमारे साथ के दीक्षित एक मुनि श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी थे, और वह 1500 किलोमीटर लगभग चल करके पुष्पवंत सागर जी, कुंथु सागर जी और एक सिद्धांत सागर जी, ऐसे 3 महाराज समेत शिखर की यात्रा के लिए गए। 2019 की बात है, और बिहार करके पहुंच गए। सुबह आहार चर्या हो गई, और पुष्पवंत सागर महाराज जी बोले पहाड़ पर चलना है। तो दोनों महाराज बोले, कुंथु सागर जी और सिद्धांत सागर जी, महाराज आज बिहार करके आए हैं, कल चलेंगे? नहीं, आज ही चलना है। और पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया तीनों महाराज, और बीच में ही कोई नाला पड़ता है, गंधर्व नाला शायद, वहां पर अचानक उनको दर्द उठा और उनको वहीं लेटाया। क्षण भर में उनकी वहीं समाधि हो गई। 1500 किलोमीटर लगभग चल करके गए, कुछ नहीं हुआ। कब आयु समाप्त हो जाएगी कोई भी भरोसा नहीं है। ये आचार्य महाराज इसलिए हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, इस मोह को छोड़ो और वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान करो। इन समस्त वस्तुओं को क्षण भंगुर जान करके महामोह का त्याग करो और मन को विषयों से रहित करो, जिससे तुम उत्तम सुख को प्राप्त कर लोगे। पुनः कुरुस्व तम विवेहि निर्विषयम विषयातीतम। तुम क्या विषयातीत करो, निर्विषय करो। किम किसको? मनः चित्तम, अपने मन को। एन मनोवशीकरणे न लभस्व प्राप्नुहि। मन को बस में करने से तुम प्राप्त करोगे। किम, क्या प्राप्त करोगे? उत्तमम सर्वोत्कृष्टम सुखम सिद्ध सुखम। सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान के सुख को प्राप्त करोगे। किम कृत्वा, क्या करके? श्रुत्वा आकर्ण्य, सुन करके। कान, किसको सुन करके? सर्वान समस्तान विषयान इंद्रिय गोचरान भंगुरान विनस्वरान। सभी पंचेंद्रिय के विषयों को क्षण भंगुर जान करके, सुन करके। पुनः किम कृत्वा, पुनः क्या करके? चयूण त्यक्त्वा विहाय, छोड़ करके, उन सभी विषयों को छोड़ करके। महामोहम, महान समर्थ, स च असौ मोहश्च ममत्व परिणाम। जो महान है, मोह के परिणाम ममत्व परिणाम। तम महापम महात्म्यम, उसके महात्म को जान करके उसे छोड़ो। ममत्व परिणाम, एक अहंकार होता है और एक ममकार होता है। अहम मानी मैं, अहंकार मतलब मैं, और ममकार मतलब मेरा। समझ में आ रहा है? जो मैं नहीं हूं उसी को मैं समझता है, और जो मेरा नहीं है उसी को मेरा कहता है। अहंकार किसे कहते हैं? घमंड को भी अहंकार कहते हैं। और मैं ऐसा हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं राजा हूं, मैं साधु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चतुर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं भिखारी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। इस प्रकार से मैं के साथ जिसका
उपयोग किया जाता है वह अहंकार कहलाता, अहम प्रत्यय, उसको मैं समझता है। और मम मेरे, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, इस प्रकार से इन जो मैं नहीं है उसको मैं समझता है, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझता है। ये मोह का ही महात्म्य है। और जब मोह दूर हो जाता है, मोह का पर्दा आंखों के ऊपर से हट जाता है, तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से देखता है। इस प्रकार से है अनित्य भावना का वर्णन समाप्त हो गया। हे भव्य जीवो, अनित्य अनुप्रेक्षा का यही फल है कि संसार के विषयों को विनाशी जान करके उनके बारे में जो मोह है उस मोह का त्याग करो, और अपने मन से विषयों की अभिलाषा को हटाओ। जब तक मन में विषयों की लालसा बनी रहती है तब तक मोह का जाल टूट नहीं सकता, और जब तक मोह का जाल छिन्न भिन्न नहीं होता तब तक विषयों का वास्तविक स्वरूप अंतःकरण में नहीं समा सकता, और जब तक यह सब नहीं होता तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य अनुप्रेक्षा का आश्रय लो। एक का ईश्वर कर लो, ये अनित्य अनुप्रेक्षा पूरी हो गई। इति श्री स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षायाः त्रिविद्य विद्याधर षड भाषा कवि चक्रवर्ती श्री शुभचंद्र विरचित टीकायाम अनित्य अनुप्रेक्षायाम प्रथमोधिकारा। अब दूसरी असरण अनुप्रेक्षा प्रारंभ होती है। अथ असरण अनुप्रेक्षाम गाथा नवकेन विवृणोति। अब 9 गाथाओं के माध्यम से असरण अनुप्रेक्षा का वर्णन किया जाता है। गाथा नंबर 23 और असरण अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 1। तत्थ भवे किम शरणम जत्त सुरिंदान दीसदे विलो हरिहर बंभादिया कालेन या कवलिया जत्थ तत् भवे किम शरणम, उस संसार में शरण क्या है। जथ सुरिंदान दीसदे बिलो, जहां पर देवों का स्वामी इंद्र भी, उसका भी विलय देखा जाता है। देवों का स्वामी इंद्र का भी जहां विलय देखा जाता है वहां पर और क्या शरण हो सकता है। हरिहर बंबा दिया कालेण्य कवलिया जथ, हरिहर ब्रह्मा आदि भी काल के माध्यम से कवलित हो गए, उनका भी मरण हो गया। जिस संसार में देवों के स्वामी इंद्रों का भी विनाश देखा जाता है, और जहां पर हरिहर ब्रह्मा आदि तक काल के ग्रास बन चुके हैं, उस संसार में और क्या शरण हो सकता है।
तत्र टीका, तत्र तस्मिन् भवे जन्मनि किम, उस संसार में क्या, किम इति अपेक्षे, ये आक्षेप किया जा रहा है इस संसार में क्या शरण है, शरणम आश्रय, आश्रय लेने योग क्या है, कौन है, न किमपि, कोई भी संसार में शरणभूत नहीं है, आश्रय लेने के योग्य कोई भी नहीं है। यत्र भवे दृश्यते अवलोक्यते, जहां पर इस संसार में देखा जाता है, कह क्या देखा जाता है, विलयः विनाशः विनाश देखा जाता है, केशाम किनका विनाश देखा जाता है, सुरेंद्राणाम सुरपति नाम, सुरपति जो देवों का पति यानी स्वामी होता है, ऐसे इंद्र का भी विनाश देखा जाता है। च पुनः और क्या देखा जाता है, यत्र भवे कालेन कृतांतेन कवलिताः कवलीकृताः मरणम नीता इत्यर्थ, जहां पर इस काल के द्वारा कवलीकृत कवल बनाया गया है, क्या के कौन को, हरिहर ब्रह्मादया, हरि यानी कृष्ण, हर यानी ईश्वर, ब्रह्मा यानी विधाता, एवं आदि येषाम ते अमर नरेंद्र आदि नाम ते तथा उक्ता, इनको आदि लेकर के कृष्ण ईश्वर विधाता इन सबको आदि लेकर के जो भी अमर देव नरेंद्र चक्रवर्ती आदि देखे जाते हैं, वो सभी चक्रवर्ती भी काल के द्वारा नष्ट हो गए हैं। इस धरती पर कितने पुण्यात्मा जीव आए, कितने वैभवशाली आए, और काल के माध्यम से उनका भी अंत हो गया। काल ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। काल भेदभाव नहीं करता, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बालक है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये रोगी है, ये निरोगी है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को अपना ग्रास बनाता चला जाता है। इतने सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर तक इस धरती पर आए और आयु समाप्त होते ही उनका भी मरण हुआ है। कहां गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, 6 खंड को जीतने वाला वह चक्रवर्ती भी नहीं रहा। कहां गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, जिन्होंने महाबलशाली महापराक्रमी रावण का वध किया, ऐसे राम लक्ष्मण कहां गए। कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा, श्री कृष्ण रुक्मणी सतभामा आदि कहां चले गए। कहां गए हुए रंग महल, सुवर्ण की नगरी, सोने की नगरी कहां चली गई, कहां हुए रंग महल चले गए। इनके लिए भी कोई शरण नहीं रहा। हम उनको शरण मान करके उनकी शरण में जाते हैं, देवों को बुलाते हैं, भो देवाहा आगच्छ आगच्छ मम रक्षाम कुरु कुरु। देव क्या आपकी रक्षा कर सकते हैं? जो स्वयं अशरण है वह हमारे लिए शरण कैसे दे सकता है? आयु पूर्ण होते ही इंद्रों को भी देवों को भी मरना पड़ता है। 1 सेकंड के लिए भी आयु समाप्त होने के बाद जीवित नहीं रह सकते। कैसा लग रहा आप लोगों को?
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय कैसा लग रहा है? अच्छा, मतलब आपकी तालियों से लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, हैं? क्षण भंगुर लग रहा है। जब स्वाध्याय में सुनते हैं उस समय तो क्षण भंगुर लगता है, लेकिन जैसे ऑफिस में जाते हैं, घर में जाते हैं, फिर वही शाश्वत दिखाई देने लगता है? हाँ, ये सब मेरा है। बाहर जाते ही मेरा लगने लगता है, और यहाँ पर जब तक सुनते महाराज तब तक तो लगता है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन बाहर जाते ही कम से कम 1 घंटा सुनेंगे, 1 घंटा के संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ेंगे, है? धीरे धीरे अगर बाद में थोड़ी देर के लिए भी याद आ गया तो इस स्वाध्याय करना सार्थक हो गया। हाँ, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। हाँ। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। पढ़ लिया क्या? टीका हो गई? हाँ, ठीक है। अब 24 नंबर की गाथा। सिंहस कमे पड़दम सारंगम जह न रख दे कोवी, तह मिच्चुनाय गहिदम जीवम पिन रख दे कोवी। क्या कह रहे हैं? सिंहस कमे पड़िदम। सिंहस माने सिंह के, शेर के पैर में या पंजे में पड़े हुए, पड़िदम गिरे हुए, सारंगम, सारंग यानी हिरण, न रख दे को भी, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। शेर के पंजे में फंसे हुए हिरण की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तह मिच्चुनाय गहिदम जीवम पी न रख दे को भी, उसी प्रकार से मृत्यु के, हाँ, मृत्यु के द्वारा पकड़े हुए जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जंगल है और जंगल में बहुत प्रकार के पशु रहते हैं। शाकाहारी पशु भी रहते हैं, मांसाहारी पशु भी रहते हैं। और शेर ने एक हिरण को पकड़ लिया। उस हिरण को पकड़ लिया। अब उस शेर के पंजे में पकड़ा हुआ जो हिरण है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कोई भी उस हिरण को बचाने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग जो संसारी प्राणी हैं, मृत्यु के द्वारा पकड़े गए हैं, उसको कोई भी बचा नहीं सकता। सब परिवार के लोग खड़े हैं, प्राणों से प्यारी पत्नी भी खड़ी है, भाई लोग भी खड़े हैं, जिनको हमने बड़े प्रयत्न के साथ लालन पोषण करके बड़ा किया है, ऐसे बच्चे भी खड़े हैं।
डॉक्टर लोग भी खड़े, बड़े बड़े डॉक्टर भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के मुख से कोई भी बचा नहीं सकता। न डॉक्टर बचा सकते, डॉक्टर बचा सकते मौत से? नहीं बचा सकते। तो डॉक्टर रोगों से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा सकते। कौन बचा सकता है? देवता बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। भगवान बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई नहीं बचा सकता। परिवार, माता पिता, भाई बहन, दल बल, पूरी सेना, देवता का समूह भी आ जाए, देव लोग भी आकर के यहाँ पर आ जाए, तो भी मृत्यु से बचा नहीं सकते। यानी इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। कोई भी शरण नहीं है। हम जिस जिस को शरण मान मान करके उसके पास जाते हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये कोई भी शरण नहीं है। टीका, यथा उदाहरण उपन्यासे, उदाहरण के माध्यम से जैसे समझा रहे हैं। कोपी नरः सुरेंद्रो वा न रक्षति न रक्षाम विदधाति विदधाति। क्या कोई मनुष्य है अथवा कोई सुरेंद्र है, वह रक्षा नहीं करता, रक्षा नहीं कर सकता। कम किसकी? सारंगम मृगम, मृग माने हिरण, मृग की। कोई सुरेंद्र, इंद्र भी और कोई मनुष्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीदृक्षम, किस प्रकार के हिरण की? सिंहस्य पंचाननस्य क्रमे चरण अध प्रदेशे पतितम प्राप्तम। जो सिंह के चरणों में, सिंह के चरणों में, सिंह के पंजे में आकर के, पैर में आकर के गिर गया है, ऐसे उस सिंह की रक्षा करने में, तथा कोपी सुरेंद्रो वा नरेंद्रो वा, कोई सुरेंद्र अथवा नरेंद्र भी रक्षा करने में सक्षम नहीं होता। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सिंह के मुख से कोई भी बचा नहीं सकता। कम, ये तो उदाहरण दे दिया। अब इसके बाद बताते हैं, जीवम संसारिणम प्राणिनम, संसारी प्राणी को, अपि शब्द एवकार अर्थी अत्र, जो अपि शब्द आया है वह एवकार के अर्थ में है। कीदृक्षम जीवम, किस प्रकार का जीव? मृत्युना मरणेन गृहीतम स्विषयी कृतम, मृत्यु के मुख में चला गया है। मृत्यु के मुख में गए हुए इस संसारी जीव को कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। आ गया समझ में? क्यों? बहुत सुंदर वर्णन है, अच्छी तरह से आप लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद भी थोड़ा सा जो सुना है उसका थोड़ा चिंतन भी करना। 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, संसार में मैं असरण हूं, मैं अनाथ हूं, मैं असहाय हूं, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं निराधार हूं। आधार कार्ड भले ही आपके पास में है? आधार कार्ड आप जेब में रख करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी निराधार हैं। क्या हो गया है?
अनाथ हैं। महाराज हमको अनाथ कह रहे हैं। अनाथ किसको कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं रहते उसको अनाथ कहते हैं। अशरण कह रहे हैं, हमारी तो शरण है, परिवार के लोग हैं, घर है रहने के लिए, शरण है हमारे लिए। विनय पाठ में एक पंक्ति आती है, अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, केव लगावो पार। देखो समय पर याद आ गया। अशरण के तुम शरण हो, हे भगवान हम सभी अशरण हैं, उनके लिए आप ही शरणभूत हो। शरण कौन है? पीतरागी प्रभु हमारे लिए शरणभूत है, पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरणभूत है। अशरण के तुम शरण हो, जिसका कोई शरण नहीं है उसके आप शरण हो। निराधार आधार, और जिसका संसार में कोई आधार नहीं है उसके आप आधार हो। हम सभी कैसे हैं? निराधार हैं, और हम सबके आधार वही वीतरागी प्रभु है, देव शास्त्र गुरु है, पंच परमेष्ठी है। मुझ अशरण के आप शरण हो, मुझ निराधार के आप ही एकमात्र आधार हो। मैं डूबत भव सिंधु में, मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं, खीव लगावो पार। हे प्रभु मुझे इस संसार से पार लगाओ। संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूं, मुझे पार लगा दो। कोई डूब रहा है, पूर आया है और डूब रहा है, बचाओ 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 चिल्ला रहा है, उस समय क्या स्थिति होती है? पुण्य के योग से कोई बचाने वाला मिल जाता है तो उसे उस नदी में से निकाल लेता है, वह बच जाता है। लेकिन यहाँ पर संसार रूपी समुद्र है और समुद्र में हम लोग डूब रहे हैं। यदि कोई संसार रूपी समुद्र से हमें पार लगा सकता है, एकमात्र धर्म ही हमें पार लगा सकता है। धर्म रूपी नौका यदि हमको मिल गई, उस पर सवार होकर के हम देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करके हम संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, और कोई भी हमें संसार रूपी समुद्र से पार नहीं लगा सकता। पार होना है कि नहीं? क्यों होना है? सही में ऊंचा ही ऊंचा ही। समय आपका पूरा हो जाए, कब समय हो जाता पता ही नहीं चलता। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज।